रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा सोसाइटी के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में। जैसा कि इस वक्त अगर मैं जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू डिवीज़न के बारे में ही बात करूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू डिवीज़न में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ। तो जैसे कि 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे जम्मू डिवीज़न में आते हैं, तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हमको क्राइम को कंट्रोल में करना हो, सोशल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली और इफ़ेक्टिवली अगर हमें प्रॉपर्ली वो फंक्शन करे, इस सेंस में, इस रिस्पेक्ट में हमको अगर काम करना हो, तो सबसे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ हमको 3 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे सांबा, कठुआ और जम्मू, इन 3 के ऊपर कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कुछ इश्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं स्कूल्स के बारे में बात करूँ कि हमारे पूरे इस जम्मू डिवीज़न में कितने स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, मिडिल स्कूल हों, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज़ की बात हो, और वहाँ पर जो सिलेबस या उनका जो करिकुलम है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स रेशो क्या है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी है टीचर्स की, वहाँ पर स्टाफ को किस तरीके से और कितना जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा, हम कैसे ये रूल प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें कि 1 साल के अंदर एक तो स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो और उसके बाद एटलीस्ट 2 रिवीजन्स बिफोर उनके फाइनल एग्ज़ाम हों, अप टू 12th क्लास, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th क्लास। और यहाँ पर हम तो देखते हैं कि कई बार तो सिलेबस ही कई बार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता स्कूल्स में। तो फिर उनका रिवीजन की बात कहाँ आएगी, और फिर उनके प्रॉपर्ली जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट हों, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो, वो बात ही कहाँ आएगी। और फिर उसके बाद जहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एग्ज़ामिनेशन मास कॉपी की बात आ जाती है, ये इशू आ जाता है। तो हमें सॉल्यूशन को भी ढूँढना है, ना कि खाली इश्यू को डिस्कस करना है। इश्यू को डिस्कस करने के साथ हमको उसका सॉल्यूशन भी देखना होगा और उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए इफ़ेक्टिवली। और जो हमने स्टेप्स लिए उसको रिज़ॉल्व करने के लिए उसका भी एनालिसिस होना चाहिए, ताकि जब दोबारा से रीइम्प्लीमेंटेशन करें हम कुछ नए स्टेप्स की, कुछ नए एफ़र्ट्स की, तो उसका कोई कंक्लूजन, कोई फ्रूटफुल कोई रिज़ल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हमको स्टूडेंट्स टीचर रेशो देखना होगा, स्टाफ को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो, रिवीजन हो बच्चों की, स्टूडेंट्स की स्कूल्स में। उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये खाली जो सब्जेक्ट्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर या और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, ये तो खाली उनको हम बच्चों को, जो हमारे यूथ हैं उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं खाली जॉब पर्पज़ से, कि वो किसी भी फील्ड में जब वो काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल, जो समाज की जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, चाहे वो पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, फैमिली रिलेशन को लेके हो, हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन, स्पाउसल जो रिलेशनशिप है उनको लेके हो, या सोसाइटी में डिफरेंट वेज में हम डिफरेंट वे रिस्पेक्ट में दूसरे लोगों से रिलेटेड होते हैं, कि किस तरीके से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें सोसाइटी को लेके। इसलिए कि ताकि हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हों, खाली हम खुद के बारे में ना सोचें, हम इस सेंस में सेंसिटिव हों कि किसी और पर्सन की सोसाइटी में पेन, सफरिंग या एगनी, जिस तकलीफ से दूसरे लोग गुजर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से रिलीफ दे सकें। हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए। उस तरीके की जो भावना वो बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर हम कैसे जगा सकते हैं, कैसे पैदा कर सकते हैं, उस और भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैं स्कूल्स के बारे में बात कर रहा था कि हमें एजुकेशन खाली जो बुक से रिलेटेड जो कंटेंट है उस पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ में ह्यूमैनिटी की जो एजुकेशन है उस पर भी फोकस हमको देना चाहिए। और पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर को ये देखकर ही खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों ने कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, या किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, चाहे वो यूपीएससी, स्टेट लेवल या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने के बाद जस्ट वो एक किसी जॉब को ग्रैब कर रहे हैं, उनको एक जॉब मिल रही है और उससे वो अपनी सर्विसेज दे के वो अर्निंग ले रहे हैं। बट सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? वो तो वो कहेंगे कि हाँ जी, जो जॉब हम कर रहे हैं उससे हम सर्विसेज दे रहे हैं, बट वो सफिशेंट, वो काफ़ी नहीं है। वो उसको मैं एक बहुत ही लिमिटेड लेवल की एक सर्विस मानूंगा,
एक एक्चुअल में सर्विस वो होगी जब हम डेडिकेटेड वे में सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में हर पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे जम्मू के अंदर ही हमें जो इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जम्मू, सांबा, कठुआ और भी डिस्ट्रिक्ट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन 3 डिस्ट्रिक्ट में देखना पड़ेगा कि क्या वो रीज़न है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जो है रिंग लीडर जो है इन डिफरेंट क्राइम्स के, जिन्होंने इस नेक्सस को सेटअप किया हुआ है। तो उनको पब्लिकली अनाउंस किया जाना चाहिए और पब्लिक वेल अवेयर होनी चाहिए उन लोगों के बारे में, और उन सेंटर्स को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए सोसाइटी से, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे कुछ ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ को सेटअप किया जाना चाहिए कि वह लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन चीज़ों को मॉनिटर करें प्रॉपर्ली, उनको कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करें। इसके लिए खाली हम पुलिस अथॉरिटीज़ को ही नहीं कह सकते कि उन्हें ये काम उन्हें तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी मिलके उस और अपना रोल प्ले करना ही होगा। उसके बाद मैं बात करूँ, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, या बस स्टैंड जैसे है, या रोड साइड जो हैं, जहाँ पर हमको काफ़ी गार्बेज देखने को मिलता है। तो म्यूनिसिपलिटी के कौन कंसर्न पर्सन हैं और क्या वो इफ़ेक्टिवली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने देखा कि आप बस स्टैंड की कोई भी बस स्टैंड ले लें, आप सांबा का, कठुआ का या जम्मू का, तो हमको इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों देखने को मिलती है, हमें क्यों देखने को मिलता है कि जो वॉल्स हैं, आप देखेंगे कि साइड पे जो आपको वॉल्स देखने को मिलती है, लोगों ने स्पिट किया होता है, वो भी जो इंटॉक्सिकेटिंग तंबाकू टोबैको जो भी वो कंज्यूम करते हैं और स्पिट करके थूक करके वो किस तरीके से डिसफिगर, किस तरीके से ख़राब, किस तरीके से बद्दा बना देते हैं उन दीवारों को, या हमारे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया हुआ है। आपने देखा होगा कि रोड साइड पे भी जो पिलर्स या फ्लाईओवर जो हैं, लोग स्पिट करके उन्हें किस तरीके से डिसफिगर करते हैं। बस स्टैंड पे लोग लेफ़्ट राइट हर जगह पे जो सिटिंग बैठने की जो स्पेस है वहाँ पे भी स्पिट करके उसको गंदा करते हैं। तो क्या कोई पर्सन इसके लिए कोई वॉइस रेज़ करता है? और खाली वॉइस रेज़ करना ही सॉल्यूशन नहीं है। वॉइस रेज़ करने के बाद उसको कैसे इफ़ेक्टिवली उसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो क्या उन लोगों को मारा-पीटा जाना चाहिए? नहीं, वैसा भी नहीं किया जाना चाहिए। बट क्या वहाँ पे कोई कंसर्न पर्सन इस चीज़ को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा है कि कौन इस तरीके से गंदगी फैला रहा है, और किस तरीके से लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए? क्या इस वे में, क्या इस रिस्पेक्ट में हमारे द्वारा कोई ऐसा एफर्ट पैदा किया जा रहा है? और अगर नहीं किया जा रहा है तो हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी पार्टिकुलर क्राइम, ऑफेंस, नुइसेंस के लिए सोसाइटी में हम किसी एक पार्टिकुलर अथॉरिटी को ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो एक कंप्लीट जस्टिस